वेलकम माय यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप शिक्षा का महत्व पर निबंध कैसे लिखेंगे। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखना बताएंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप शिक्षा का महत्व पर निबंध बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे शिक्षा का महत्व पर निबंध। इसमें हेडिंग डालेंगे रूपरेखा। इसमें लिखेंगे नंबर 1 प्रस्तावना, नंबर 2 शिक्षा क्या है, नंबर 3 शिक्षा की मुख्य भूमिका, नंबर 4 विकास का एक मूल मंत्र शिक्षा, नंबर 5 निष्कर्ष। तो रूपरेखा में जो हेडिंग्स हमने डाला है, अब आपको हम हर हेडिंग के विषय में विस्तार पूर्वक लिखना बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे प्रस्तावना। इसमें लिखेंगे आजकल के समय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। यानी कि आजकल के समय में शिक्षा के स्तर को ऊंचा करने के लिए या बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का पूरा तंत्र बदल चुका है। हम सब 12वीं कक्षा के बाद डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी नौकरी के साथ ही पढ़ाई भी कर सकते हैं। शिक्षा बहुत महंगी नहीं है। कोई भी कम धन होने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। यानी कि आजकल के समय में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाए जाते हैं। वर्तमान समय में शिक्षा का पूरा तंत्र बदल चुका है। हम अब 12वीं कक्षा के बाद डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी नौकरी के साथ ही पढ़ाई भी कर सकते हैं। शिक्षा बहुत महंगी नहीं है। कोई भी कम धन होने के बाद भी अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षा क्या है। इसमें लिखेंगे यह लोगों की सोच को सकारात्मक विचार लाकर बदलती है और नकारात्मक विचारों को हटाती है। बचपन में ही हमारे माता पिता हमारे मस्तिष्क को शिक्षा की ओर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छे स्कूल में दाखिला कराकर हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। शिक्षा हमें अधिक सभ्य और बेहतर शिक्षित बनाती है। यानी कि शिक्षा क्या है, इसमें लिखेंगे यह लोगों की सोच को सकारात्मक विचार लाकर बदलती है और नकारात्मक विचारों को हटाती है। बचपन में ही हमारे माता पिता हमारे मस्तिष्क को शिक्षा की ओर ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अच्छे स्कूल में दाखिला कराकर हमें अच्छी शिक्षा प्रदान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। शिक्षा हमें अधिक सभ्य और बेहतर शिक्षित बनाती है। अगली हेडिंग डालेंगे शिक्षा की मुख्य भूमिका। इसमें लिखेंगे आधुनिक तकनीक संसार में शिक्षा मुख्य भूमिका निभाती है। आजकल शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत तरीके हैं। शिक्षा का पूरा तंत्र अब बदल दिया गया है। अब हम 12वीं कक्षा के बाद डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा बहुत महंगी नहीं है। कोई भी कम धन होने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकता है। यानी कि आजकल शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए बहुत तरीके हैं। शिक्षा का पूरा तंत्र बदल दिया गया है। अब हम 12वीं कक्षा के बाद डिस्टेंस एजुकेशन के माध्यम से भी पढ़ाई कर सकते हैं। शिक्षा बहुत महंगी नहीं है। कोई भी कम धन होने के बाद भी अपनी पूरी पढ़ाई कर सकता है। अब अगली हेडिंग डालेंगे विकास का एक मूल मंत्र शिक्षा। इसमें लिखेंगे शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है और समाज में लोगों के बीच सभी भेदभावों को हटाने में मदद करती है। यह हमारी अच्छा अध्ययनकर्ता बनने में मदद करती है।
और जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सूझबूझ को विकसित करती है। यानी कि शिक्षा लोगों के मस्तिष्क को उच्च स्तर पर विकसित करने का कार्य करती है और समाज में लोगों के बीच सभी भेदभावों को हटाने में मदद करती है। यह हमारी अच्छा अध्ययनकर्ता बनने में मदद करती है और जीवन के हर पहलू को समझने के लिए सूझबूझ भी विकसित करती है। अगली हेड डालेंगे निष्कर्ष। इसमें लिखेंगे किसी भी बड़ी पारिवारिक, सामाजिक और यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी हल करने की क्षमता प्रदान करती है। यानी कि शिक्षा जो है बड़ी पारिवारिक, सामाजिक और यहाँ तक कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को भी हल करने की क्षमता प्रदान करती है। हमसे कोई भी जीवन के हर एक पहलू में शिक्षा के महत्व को अनदेखा नहीं कर सकते। शिक्षित समाज में ज्ञान का तेजी से प्रसार होता है। इसके अलावा शिक्षा द्वारा ज्ञान का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बताया कि आप शिक्षा का महत्व पर निबंध कैसे लिखेंगे। आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।